पहला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम कहते हैं ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी फोटोन। तो इसका सही आंसर है, आजकल इस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में बना रहे हैं और जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं डेफिनेटली इस लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस फंसेंगे हमारे। तो इसका सही आंसर है डी फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो फोटोन से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन से हमारे पास में प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए न्यूटन भाई साहब के द्वारा, बी हाइगेंस जी के द्वारा, डी लॉन्ग्स के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। तो इसका सही आंसर है हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश के अनुपस्थित होने की पुष्टि होती है? प्रकाश के अनुपस्थित होने की पुष्टि होती है। ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी ध्रुवण, डी परावर्तन। तो इसका सही आंसर है ध्रुवण है। ये क्या है? ध्रुवण है। तो ध्रुवण आप कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस घटना के आधार पर प्रकाश के अनुपस्थित होने की पुष्टि होती है। तो ध्रुवण आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ए न्यूटन भाई साहब, बी हाइगेंस के द्वारा, सी मैक्सवेल के द्वारा, या डी फोल्काट। तो इसका सही आंसर है न्यूटन जी के द्वारा बताया गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम न्यूटन भाई साहब के द्वारा बताया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यह किसने बतलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यह सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ए ग्रोमांडी, बी यंग, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, या डी ऑप्शन है फोल्काट। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रोमांडी है। क्या है? ग्रोमांडी इज द राइट आंसर, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? ए क्रॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन, या डी न्यूटन। तो मैक्सवेल जी के द्वारा विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था। बी इज द राइट आंसर, मैक्सवेल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? सही से आप क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, या डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर आएगा ध्रुवण। इसका सही आंसर होगा ध्रुवण की जो घटना है, ना तो ये प्रकाश और ना ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ध्रुवण की घटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 9वां क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, या डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब ये है कि प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चला जाए, कुछ इस टाइप से बनेगा। प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है
वापस उसी दशा में चला जाए तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। यह घटना सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है, तरंग। तो तीक्ष्ण ए ऑप्शन है, बी है प्रगामी, सी है अनुप्रस्थ या डी है अनुदैर्ध्य। तो एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है जो प्रकाश तरंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ए गैलीलियो भाई साहब, बी न्यूटन भाई साहब, सी रोमर के द्वारा या डी माइकलसन। तो इसका सही आंसर है रोमर के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, बी निर्वात में, सी पानी में या डी कांच में। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, बी इज द राइट आंसर। अब चलिए 13वां क्वेश्चन आप बताइए। तो जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है? तो ये है बी ऑप्शन आपका आएगा। 14वां क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ए 8 मिनट, बी 8 सेकंड, सी 1 मिनट 3 सेकंड या डी ऑप्शन है 100 सेकंड। तो इसका सही आंसर है सी, 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। अब चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ए जो ऑप्शन है 4.2 सेकंड, बी ऑप्शन है 4.8 सेकंड, सी ऑप्शन है 8.18 मिनट या डी ऑप्शन है 3.6 आवर्स। अब देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना सतह पहुंचने पे लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट और 16 या 18 सेकंड आएगा, ऐसा लिखा हुआ है 8 मिनट